हमारी धरती पे 71% जल है और 29% स्थल है। तो ये जो 71% जो जल है इसी को जल मंडल कहते हैं। 97.5% जो है वो खारा या लवणीय जल है, सब महासागरों समुद्रों में आदि में पाया जाता है। और 2.5 जो है वही बस पीने लायक मीठा जल है। उसका भी अधिकतर भाग जो है वो ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जो पेय जल है, पीने लायक पानी है, उसमें भूमिगत जल है। इसके अलावा नहर, तालाब, नदियों, झील इन सब में उपस्थित है। ठीक, 10 लगा देते हैं। तो देखिए 97.5% जो है वो खारा है, पीने योग्य नहीं है। 2.5% पीने योग्य है। उसका भी अधिकतर भाग क्या है? बर्फ के रूप में है। किस भाग में है? बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 1.5 लगभग बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बहुत कम मात्रा जो है वो हम लोग को पीने के लिए उपलब्ध है। इसीलिए कहते हैं पानी को सेव करो। तो जल मंडल में हम सबसे पहले आज महासागरों को जानेंगे। कौन कौन से महासागर हैं? तो देखिए ये बीचों बीच जो एस आकार का महासागर दिख रहा है इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। इसके एस के आकार की है और इसके पूरब में है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पश्चिम की ओर है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड नंबर पे अटलांटिक थर्ड जो महासागर है वो हिंद महासागर। इसकी लोकेशन देखेंगे, हिंद महासागर हिंदुस्तान के नीचे जो महासागर है इसको कहते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इसका नाम हमारे देश के नाम से पड़ा है, इंडियन ओशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी प्रशांत महासागर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि धरती क्या है? गोल है। तो जब इसको मोड़ोगे ऐसे, धरती ऐसे चपटी तो है नहीं, जब इसको मोड़ोगे तो ये दोनों मिल जाएगा, ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे जो है ये दक्षिणी ध्रुव महासागर है। दक्षिणी यहाँ पे लिख देते हैं, दक्षिणी महासागर बोल सकते हो। और ऊपर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इस तरह महासागरों की संख्या कुल कितनी हो गई? 5। 3 है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हो गए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से याद रखिएगा। यही